नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के साबरमती, जहां एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों के बीच अपना मौन व्रत तोड़ा और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे देश भर में सनसनी मचा दी है। दरअसल गुजरात के साबरमती में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच द्वारा 2100 मां नर्मदा कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्री 1008 श्री शिव शंकर गिरी महाराज के नेतृत्व में और स्थानीय निवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ। कलश यात्रा की शुरुआत जोगनी मंदिर राम चौक साबरमती से हुई और भव्य शोभा यात्रा सभा स्थल तक पहुंची। सभा की शुरुआत मां नर्मदा जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर शाल और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि थे स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एवं संस्थापक संयोजक सनातनी अखाड़ा। अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य। प्रमुख अतिथियों में शामिल रहे श्री श्री 1008 श्री बालकानंद गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महंत देवगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्री 108 जयानंद महाराज, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी मां दीदी पिंकेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश पांडे, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गणपत सांबली, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र मोदी विचार मंच मुकेश नाथ, प्रदेश अध्यक्ष हुकुमगिरी महाराज, अशोक नाथ महाराज, महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया प्रभारी। मित्रों, आपको बता दें कि स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने नवरात्रि के 9 दिन तक मौन व्रत रखा था और गुजरात के इस भूमि पर जय जय श्री राम के नारों के बीच मौन व्रत तोड़ा। लेकिन स्वामी जी यही नहीं रुके। स्वामी जी ने आगे एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून नहीं बनाया जाता और जब तक मेरे एक भक्त के घर लड्डू गोपाल की किलकारी नहीं गूंजेगी, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आज मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन इसी के साथ ही मैं आज आप लोगों को साक्षी मानकर एक और प्रतिज्ञा देना चाहता हूं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक भारत में सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, जब तक भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा और जब तक हमारे साथ भारत में कानून नहीं बन जाएगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये आप लोगों के सामने मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। स्वामी स्वदेशानंद ने ऐलान किया कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में भारत और नेपाल के कई प्रांतों में कलश यात्राएं चलाई जा रही हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य है भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातन धर्म और सनातनियों की रक्षा करना। स्वामी जी ने इस दौरान आगे कहा, आज संसद में 2 संत हैं, लेकिन हमारा संकल्प है कि 200 संत संसद में पहुंचे और संत संसद की स्थापना हो। नेपाल में सत्य सनातन पार्टी के जरिए युवाओं और संतों को संसद में पहुंचाया जाएगा और युवा संसद का गठन किया जाएगा। स्वामी स्वदेशानंद ने 2 टूक कहा, भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, साधु संतों की धरा है। अगर भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो अखंड भारत का निर्माण होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार मंच ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य और अन्य संतों ने भी संबोधित किया। इस भव्य कलश यात्रा में देश भर के हर प्रांत से हजारों साधु संत और भारी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई। सभी को मां नर्मदा कुंभ कलश रत्न सम्मानित दिया गया। 2 जय
तो दोस्तों, गुजरात के साबरमती से ये थी आंचलिक खबरें की खास रिपोर्ट। जय श्री राम के नारों के बीच मौन टूटा और हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा गूंजी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्वामी स्वदेशानंद की प्रतिज्ञा पूरे देश की चेतना को जगा पाएगी और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सपना पूरा होगा? ये सपना ही रह जाएगा। आगे के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।